हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विधि भद्रा एंड वेलकम टू ग्लोबल मूवी टीवी। और आज हमारे साथ है ऋचा मुखर्जी, जिन्होंने हाल ही में शिवम के साथ शादी की है और वो आ रहे हैं मेरे अंगने में के। तो ऋचा जी, आप ये बताइए, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ये सफ़र कैसे रहा? ये सफ़र बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड भी था। बिकॉज़ मेरे कोई प्लान्स नहीं थे कभी भी टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। कभी सोचा भी नहीं था दूर दूर तक। मैं बहुत ही पहले से इस इंडस्ट्री में हूँ। लाइक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज अ किड, राइट फ्रॉम माय सेकंड स्टैंडर्ड आई एम इन दिस इंडस्ट्री। सो जो जर्नी थी वो ऐसे शुरू हुई थी कि आई वाज एक्चुअली इनटू सिंगिंग। मुझे गाने का बहुत शौक़ था। तो दिल्ली में एक सारेगामा का कला ग्रुप करके एक उन्होंने वो किया था, अरेंज किया था प्रोग्राम। मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड आई गॉट द सेकंड प्राइज़ ओवर देयर। आई वाज द फर्स्ट रनर अप। सो द प्राइज़ फॉर जो भी टीम जीतेंगे उनके लिए ये था अ ट्रिप टू मुंबई एंड द ट्रॉफीज़ रिस्पेक्टिवली ऑफ कोर्स। सो दैट वाज द मेन रीज़न दैट आई केम टू मुंबई। मैं अपने ट्रिप के लिए आई थी जो मुझे गिफ्ट किया गया था उनकी तरफ से। तो मैं और मेरी मम्मा आए थे एंड आई वाज इनटू दीज कल्चरल्स राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड। सो आई यूज्ड टू लर्न डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, एवरीथिंग। तो मैं डांस सीखती थी। तो इन ऑर्बिट में ऐसे स्टेजेस लगाते हैं ना, वैसे ही एक स्टेज लगाया हुआ था एंड एक ऐसा गाना चल रहा था जिस पे मैंने डांस सीखा था। सो आई जस्ट वेंट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड डांसिंग। सो देयर वाज दिस लेडी हु सॉ मी एंड शी अप्रोच्ड माय मॉम। शी वाज लाइक कि दिस गर्ल, हम एक शो कर रहे हैं, घर की लक्ष्मी बेटियाँ। दैट वाज माय फर्स्ट शो। तो उसमें सरस्वती वाज द मेन लीड। तो उसकी तरह बिल्कुल रिजेंबल करती है ये। तो हम इसको उसके बचपन के लिए कास्ट करना चाहते हैं। उनका एक ऐसा पूरा ट्रैक आ रहा है। सो आर यू इंटरेस्टेड इन ऑडिशनिंग? So mom was like, what? मेरी बेटी टीवी पे आएगी? Yeah, of course. So at that time TV was like TV for us, me coming on TV. And I was never camera conscious क्योंकि मैं स्टेज शोज़ और वो सब करती थी। सिंगिंग कंपटीशन में भी मैंने कैमरा फेस किया था। सो कैमरा से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं गई वहाँ पे, मैंने ऑडिशन दिया, 2-3 लाइन्स थे, बोल दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। सो या डेस्टिनी प्लेड इट्स रोल। मैंने वो शो किया। वो 1 महीने का ट्रैक बताया था उन्होंने, लेकिन वो 6 महीने चला, जिसकी वजह से मुझे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग वैसे ही पहचानने लगे। तो उसके बाद आई डायरेक्टली स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स फॉर ऑडिशंस। तो वैसे मेरी जर्नी शुरू हुई और उसके बाद जस्ट द स्मूथ राइड। नॉट सो स्मूथ एक्चुअली लेटर ऑन, बट देन या दैट वाज इनिशियली, दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। जब वो हुआ, जब मुझे टीवी पे देखा पापा ने, सो मम्मी ने कहा कि ये इसे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये करके। एंड ऑब्वियसली हमने कभी सोचा नहीं था ये ऐसा हुआ है। ज़रूर भगवान ने ये कुछ इशारा विशारा होगा, जो टिपिकल थिंकिंग होती है। सो दैट वाज लाइक, इफ़ शी इज़ हैप्पी देन फाइन। ही केम हियर, इट गॉट मी एडमिटेड टू अ स्कूल। आई स्टार्टेड गोइंग टू रैन इंटरनेशनल स्कूल फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट सेटल्ड इन मुंबई। सो बेसिकली अगर हम कहें तो सिंगिंग वॉज योर फर्स्ट मोटो, देन इट केम टू एक्टिंग। Yeah, probably singing was, I didn't want to become a singer. It was just that कि मैं singing सीखती थी। मैं डांस शोज़ में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। The reason of coming to Mumbai was a singing show. But right from the beginning, what I used to do is imitate actors mirror में देख के। तो I loved Preeti Zinta as a child. तो मैं उसकी बहुत सारे मूवीज़ देखती थी और मुझे वो जो चुलबुली एक्टिंग करती मुझे बहुत पसंद थी। तो मैं हमेशा मिरर में देख के वो सब कॉपी करती रहती थी। एंड उसी टाइम पे मेरे जो भी फैमिली वाले थे और सब बोलते ये तो नौटंकी करेगी लाइफ में, ये तो नौटंकी करेगी। दैट इज़ व्हाट दे यूज्ड टू से। सो एक्चुअली उनकी बात सच हो गई एंड आई गॉट इनटू दिस फील्ड। सो हमने टीवी पे तो आपको बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाते हुए देखा है। सो व्हाट इज़ बेसिकली ऋचा मुखर्जी इन द रियल लाइफ? लाइक हाउ इज़ योर बिहेवियर, हाउ इज़ योर एटीट्यूड? कैन यू जस्ट टेल आवर व्यूवर्स? Richa Mukherjee is a free-spirited girl who loves to do adventure, who loves to try new things. I know a lot of languages. I know Hindi, English, Spanish, Bengali, Marathi. So all these languages I know. Who is very humble, who is loyal, who is fun-loving, straightforward. Probably you can say she's today's girl and she likes challenges and she just takes life as it comes. And she's always ready to face the challenges of life. That is what Richa is. And the characters that Richa has played in her life, all her life characters जो लोग बहुत ही सीधे साधे लड़कियाँ हैं, who are not at all confident. Richa is very confident. Who are always in that box. वो खुल के बात नहीं कर सकती, whereas Richa is very outspoken. ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत रोती है, जो बहुत सहमी होती है, तो टिपिकल लीड मटेरियल्स। मैंने मोस्ट ऑफ द रोल्स जितने भी किए कुछ को छोड़ के
मैक्सिमम ऐसे ही रहे बिकॉज आई हैव डन लीड्स एंड लीड्स ऐसे ही होते हैं. सो रिचा इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देम दो शी आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ वैम्प इन रियल लाइफ. आई एम एवरी वन इज़ अ हीरोइन ऑफ देयर ओन लाइफ. सो या दैट इज़ वट रिचा इज़. आपने जैसे ही कहा कि आपकी जो फर्स्ट सीरियल थी वो आपका एक कहीं तो लाइमलाइट का एक फर्स्ट चांस था, तो आपने शुरुआती कैसे की थी, लाइक द स्ट्रगल और द कैरेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए आपने क्या क्या किया था? इनिशियली जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तब तो मैं एक बहुत ही छोटी सी बच्ची थी. ये सब मुझे कोई समझ में आता नहीं था. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई गॉट इनटू द 7th स्टैंडर्ड वाज व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड दैट आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस. सो दैट वाज माई डिसाइडिंग पॉइंट. एंड उसके बाद से मेरी एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हुई थी. 7th स्टैंडर्ड में एक ऐसा टाइम आया था जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई थी ना, मुझे कंटिन्यूसली काम मिल रहा था. ऐसा एक महीना लाइक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मैं घर पे बैठी हुई थी. सो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में प्रमोट हुई थी दैट वाज द टाइम जब फॉर अराउंड 4-5 months आई वाज नॉट शूटिंग. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे इतना वियर्ड फील होने लगा. आई वाज सो यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट स्टिल नॉट वर्किंग, नॉट गोइंग टू द सेट्स. वो जो फील होता है दैट एम्बियंस ऑफ सेट्स, आई वाज सो यूज्ड टू इट, आई वाज एडिक्टेड टू इट. लाइक यू नो मेरा ऑब्सेशन बन गया था वो. सो मैं ऐसे बोलती थी मम्मा को, मम्मा मुझे काम चाहिए, आई वांट टू शूट. तो मम्मा वाज लाइक कि अभी बड़ी हो रही हो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी नो शूट्स. एक्चुअली मॉम मुझे कोई ऑडिशन में लेके ही नहीं जा रही थी क्योंकि शी डिडंट वांट माय मार्क्स टू गेट अफेक्टेड. सो आई रिमेंबर आई प्रॉमिस्ड हर कि आई प्रॉमिस यू मेरे मार्क्स कभी भी अफेक्ट नहीं होंगे मेरी शूटिंग से. जिस दिन हुए उस दिन आप जो भी डिसाइड करके मेरे लिए आई एग्री टू इट. एंड दैट वॉज द टाइम जब से मैंने दोनों पढ़ाई को भी और शूटिंग को भी बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया था. उसके बाद मैंने कई कैरेक्टर्स प्ले किए. तो आई जस्ट जब भी मुझे कोई न्यू कैरेक्टर ऑफर होता था मेरा यही मोटो होता था कि मैं वो कैरेक्टर बस प्ले ना करूँ, आई शुड लिव दैट कैरेक्टर सो दैट आई कन्विंस पीपल कि या दैट इज़ मी. इट्स नॉट रिचा एंड इट इज़ आरती, और इट्स नॉट रिचा एंड इट इज़ ईशा, और वट एवर द कैरेक्टर्स हैव प्लेड. सो इट्स उर्नी. सो येस एंड सी इन एवरी आर्टिस्ट लाइफ ये अप्स एंड डाउन्स आती है व्हेन दे डोंट गेट शोज. और तब बहुत वियर्ड फील होता है क्योंकि यू गेट यूज टू इट. दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर प्रोफेशन. जस्ट इमेजिन इफ कल को आपको आपके काम से निकाल दिया जाए. एंड आर्टिस्ट की लाइफ में तो हर एक शो जब भी ख़त्म होता है इट्स ऑलमोस्ट अ न्यू बिगनिंग फॉर देम. उनको हर बार उनके इंटरव्यूज शुरू हो ही जाते हैं. कभी भी उनका इट्स नॉट अ फिक्स्ड जॉब, इट्स नॉट अ फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट. सो वो टेंशन हमेशा रहती है कि ये शो ख़त्म होगा फिर वापस से सेम चीज़, ऑडिशंस, लुक टेस्ट, मीटिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स. So you have to be ready for it all the time. It's just that if you are driven enough, you'll always get job. Passion, persistence, these two things matters the most. ओके मैम. सो हमारे व्यूवर्स के लिए कैन यू जस्ट सिंग 2 lines एज यू आर अ गुड सिंगर? Actually, I was a good singer. That was long back when I was in the 2nd standard. अभी I'm terrible because जब से मैं मुंबई में आई हूँ तब से सिंगिंग की वो तो एकदम छूट ही गई है. But still, since you have requested, so which one? हाँ, इट्स यू नो बारिश का सीजन है एंड बारिश इज इक्वल टू रोमांस, सो लेट्स हैव अ रोमांटिक ट्रैक और समथिंग. Okay, so tell me, which is your favorite romantic track? माइन इज क्योंकि तुम ही हो. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much. कैमरामैन मोहसिन के साथ विधि भद्रा, मुंबई, ग्लोबल मूवी टीवी.